हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ हमारा वीडियो आज का आप लोग पूरा देखिएगा और मेरे साथ ये सब क्या करने वाले हैं। और पहले भी किए थे, लेकिन मैं ही पागल थी कि समझ नहीं पाई कि ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन चलिए समझिए इस टाइम ना कि ये मुझे जान से मारने के लिए सब चाल बिछाए हैं लोग। उस बार भी मारा था तो मेरे फूफा जी, उसी के फूफा आए थे मुझे ले जाने, और उसकी माँ भी आई थी, वो भी आया था, जो देवर है वो भी आया था, सब लोग आए थे। लेकिन तो ये तो प्लान बना रहे थे मुझे मारने के लिए, क्योंकि मेरे पापा गरीब हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए कि मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं। जितना देना था उतना तो शादी के ही टाइम दे दिए थे। एक बाइक दिए थे, 50,000 रुपया दिए थे, और ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग, और दहेज मांग रहे हैं लोग। बोल रहे हैं लोग कि अपने बाप से बोलो पैसा देने के लिए। मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दे सके। ये सब चाल बिछाए हैं लोग मुझे ख़त्म करने के लिए और उसकी दूसरी शादी कराने के लिए। प्लीज़ मैं आप लोग से यही बताना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। मेरे पापा गरीब हैं, प्लीज़ उस इंसान के पास पहुँचा दीजिए मेरा वीडियो कि हमारा हेल्प कोई कर सके। और इतना मुझे ब्लैकमेल फोन करके कर रहे हैं लोग कि अगर मैं खुद से भी कुछ कर रही हूँ तो जिसका नाम धरूंगी वही जिम्मेदार होगा मेरे मौत का। मेरे फूफा जी झगड़ा हुआ था तो आए थे, ले गए थे, बीच में भी झगड़ा हुआ था। मुझे इतना बोले थे लोग पापा को लगा के, और मुझे बोल दिए थे लोग कि मैं फांसी लगाने से मजबूर हो गई थी, लगाई थी। तो वो आए थे तो बोले थे फांसी नहीं, उसको जहर दिया जाए, जान से उसे मार दिया जाए जहर देकर। वही सब चाल। हाँ, वो पैसे वाले हैं, उतना मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं न बोलते हैं। वो पैसा रखी के क्या करेंगे कि किसी की जान लेने पे उतर जा। वो पैसा थोड़ी होता है। नाम बताने जा रही हूँ, प्लीज़। मेरे मौत का जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनका आज मैं नाम धरने जा रही हूँ। अजय ये मेरा देवर है, और धर्मावती देवी ये मेरी सौतेली सास थी। हीरालाल पटेल ये मेरे सौतेले ससुर थे, और जोगिंदर पटेल ये मेरे फूफा लगेंगे, और विजय पटेल ये मेरा पति था। पति नहीं, वैसा तो पति भगवान किसी को भी ना दे। जितना दुख मुझे दिया है वैसा पति भगवान किसी को ना दे कि 2 बेटियां जानकर ये सब मुझे मारने पर उतर आए हैं। प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए। मैं किसी से बातें करती तो जितना मुझे मारा है उतना मैं मार नहीं सहने जाती। चलिए ठीक है, मैं कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा रही हूँ। क्या वो अपनी माँ, उसकी भी माँ अकेली घोटा पे सोती थी, कौन सा टेस्ट बोलते हैं वो निकलवाएगी? नहीं न निकलवाएगी। उसकी बहनोई नंदोई को रखी थी, उसके साथ में सेल्फी भी ली थी, फ़ोटो भी निकलवाई थी। मैं किसी से कहने जाती हूँ नहीं ना, लेकिन मुझे इतना मजबूर कर दिया। कौन नहीं मारा है? मुझे सब मारे हैं। मेरा देवर नहीं मारा है, मेरी देवरानी नहीं मारी है, मेरी सास नहीं मारी है, कि मेरा पति नहीं मारा है। मुझे सब मारे हैं क्योंकि मेरे पापा गरीब है, इसीलिए ना। आज 2 दिन से मुझे चैन से खाने भी नहीं दे रहे हैं लोग। सुबह में फ़ोन करके मुझे इतना सुना दे रहे हैं लोग, और शाम को भी
कि तेरे पापा को ये कर देंगे, जान से मार देंगे, तुझे मार देंगे, तुम लोग को जो करना है चलो पुलिस चौकी में। मैं चल रही हूँ। वहाँ भी तो तुम लिखित किए हो ना कि मैं कभी एक चाटी नहीं मारूंगा और दारू भी नहीं पीऊंगा। चलो पुलिस चौकी में मैं चल रही हूँ ना। मेरे ही कारण तुम देवरिया जाने से बच गए थे। शुक्र मनाओ, उस दिन तुम्हारी माँ सौतेली जो है नहीं आई थी बचाने के लिए। उस दिन तो मैं ही काम में आई थी ना। मुझे इतना ब्लैकमेल कर रहे लोग कि मैं कुछ केवल अपनी बेटी, 2 बेटियों को सोच के कुछ कदम नहीं उठा रही हूँ, लेकिन इतना मुझे ब्लैकमेल करेंगे तो मैं कभी ना कभी उठा लूंगी। मुझे मारने पे यही सब मजबूर कर रहे हैं लोग। किसे नहीं, कहाँ नहीं मारा है, बाहर में भी ले जाता था तो मारता था, घर पे तो इसकी माँ ही मारती है, जब ये आया तो ये मारता है। इस जमाने में कौन इतना बर्दाश्त करेगा जितना हम किए हैं। कोई भी लड़की नहीं बर्दाश्त करती। जब घर के डालना ही था तो वो उसकी माँ डाल देती ना। लड़की नहीं लड़का होता। उसकी भी बेटी को भी 2 बेटियां हैं, तो क्या उसकी सास उसी तरह करती है जिस तरह ये मेरे साथ करते हैं लोग। मैं थक गई हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे और मेरे दोनों बेटियों को। तुम जिसके साथ रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी कि तुम क्यों दूसरी शादी किए हो। मुझे बदनाम करना बंद करो अब, मैं थक गई हूँ। क्यों उस दिन तुम्हारी माँ है, माँ होती तो द्वार पे बैठी थी जब मुझे नट्टी दबाए थे तुम। शुक्र मनाओ कि वो मेरी चाची जी थी कि चली गई बचाने के लिए। तुम्हारी माँ होती तो मुझे छोड़ दी होती ना। बाहर बैठी थी, गई थी छुड़ाने, नहीं गई थी वो छुड़ाने के लिए। शुक्र मनाओ, उन्हीं की देन है कि आज मैं बची हूँ, नहीं तो मुझे उसी दिन खत्म करने वाले थे लोग। फूफा जी के पास ज्यादा पैसा है ना तो सामने सवार करे कि छोटे छोटे मेरी बेटी जान के मुझे ऐसे कर रहे हैं लोग। जब छोड़ना है तो साफ ही छोड़ देना, इतना क्यों बदनाम कर रहे हैं लोग। मैं बोल दूं कि ये अपनी नंदोई को रखी है, तू मानेगी कि रखे हैं। इसके साथ घोटा पे सोती थी, इसके साथ सोती थी। मैं बोलती थी कुछ, जब जाती थी तो काहे भाग जाते थे। जब बातें करने के लिए आते थे तो बातें करना चाहिए ना, क्यों भाग जाते थे। नहीं ना भागना चाहिए। और तुम सती सावित्री बनी हो और मैं आज रंडी हो गई हूँ। इतना मुझे बदनाम कर रही हो। जाओ, तुम इनसे शादी करा रही हो तो कराओ, मैं रोकने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पास कॉल कर रही हूँ कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा है, फिर मेरे पीछे क्यों। जो मोबाइल दिया था बंद करवा दिया है। मैं किसी और के मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ। हुआ कि अपना मोबाइल ले जाए, पहले आए तो मेरे समनवा वैसा पति की जो चाल बिछा रहे मुझे और मेरे दोनों बेटियों को मारने के लिए और दूसरी भी लाने के लिए। प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज मेरा मदद कीजिए आप लोग। उसके साथ मुझे नहीं रहना है। मैं भीख मांग के खिला लूंगी लेकिन उसके साथ नहीं रहूंगी कभी भी। वो मुझे ले जाएंगे लोग तो जान से मार देंगे लोग। उसके साथ मैं कभी भी नहीं जाऊंगी।